18 सितंबर को कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जाएगा, ताकि उनके नाम को हम अमर कर सकें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजातीय अधिकारों को गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे। जनजाति बहनों भाइयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधिकारों के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे बीच हमारे नेता माननीय अमित शाह जी हैं, उनके सामने हमने ये संकल्प व्यक्त किए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने केवल छला और धोखा दिया है। सही अर्थों में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर समाज के हर वर्ग का कल्याण का काम करेगी, और उसमें जनजाति भाई और बहन पीछे नहीं रहेंगे। आज से 15 नवंबर तक इन अधिकारों को गांव-गांव ले जाने का अभियान चलेगा। आपसे भी मेरी अपील है, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र के मुखिया हैं, जनजाति अधिकारों को देने का हमने ये काम प्रारंभ किया है, इसको आप भी गांव-गांव ले जाएं, अलग जगाएं, जागरण का मंत्र फूकें और सबको इन प्रयासों से लाभान्वित करवाने का काम करें। एक बार फिर मैं अमर बलिदानी शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, अमर शहीद शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, टंटा मामा की, भीमा नायक की, भगवान बिरसा की, रानी दुर्गावती की, हर हर नर्मदे। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इसी तरह बनी रहे, वे विकास की नई इबारतें लिखती रहें, उन्हें उनके लाखों भांजे और भांजियों की यही मंगल कामनाएं हैं। आदरणीय देवेम सज्जनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज हम सबके बीच हैं। हम चाहेंगे प्रदेश की जनता की ओर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं, सत्ता और संगठन के बीच मजबूत सेतु, कुशल संगठनकर्ता, कठिन से कठिन लंबित समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालने वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आज के इस सुअवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। माननीय मंत्री अमित शाह जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? आज शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिन, यहां से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि हम उनके बलिदान में से प्रेरणा लेकर भारत के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग हाथ उठाएं, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, यहां के ही नेता और केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यहां के ही मध्य प्रदेश के ही नेता और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे श्रीमान राकेश सिंह जी, श्री विजय शाह जी, श्री बिसाहू लाल सिंह जी, सुश्री मीना सिंह जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, श्री संपतिया उइके जी, श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, श्री नंदिनी मरावी जी, श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, श्री गोपाल भार्गव जी, और आज पूरे मध्य प्रदेश से जो जनजाति समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे उपस्थित प्रमुख सभी नेताओं को मेरा प्रणाम।
मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज के ही दिन सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन, कितना संताप होगा यहां के लोगों के अंदर, कितना संताप होगा देश भर के देशभक्तों के मन में, जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। परंतु उनके मन पर, उनके मुख पर कोई दुख विषाद नहीं दिखा। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते ये वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार गए थे। और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। 1857 से शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 1947 15 अगस्त को समाप्त हुई और 15 अगस्त से आज तक 75 साल तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु इस वर्ष हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया उनमें उनका नाम नहीं है, निशान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसी जबलपुर में पिसनहारी की एक यहां पर धर्मशाला है, वहां पर 16 दिन तक रहकर जब मैंने गुजरात में सुना कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इसी प्रकार बलिदान दिया, मेरे मन में बहुत कौतुक था कि एक कविता के कारण किसी को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है। तब मैं इसको देखने के लिए आया था, भेड़ाघाट भी गया था, जबलपुर भी रहा था। तब से ये पिता पुत्र के बलिदान का मेरे मन में एक अनूठा स्थान है। आज मेरा सौभाग्य है कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, उसकी नींव मेरे हाथों से डालने का सौभाग्य मुझे मिला है। परंतु मित्रों, देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में ऐसे अनेक वीर बलिदानी हैं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। क्या काल उसको भुला सकता है? क्या उनके बलिदान को हम भुला देंगे? क्या कोई भी देश की नई पीढ़ी ये चाहेगी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको हम भूल जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जाने अनजाने सभी शहीदों को, स्वतंत्रता के सेनानियों को पुनर्जीवित, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे, उनके बलिदान के जज्बे को आज की युवा पीढ़ी में रोपित करने का काम करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। कई लोग पूछते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का ज्वर जगाने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव देश की युवा पीढ़ी को गौरव के साथ जोड़ने का, भारत के गौरव के साथ जोड़ने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव
130 करोड़ भारतीयों को अपना जीवन स्तर उठाकर सबको समान अधिकार मिले, इस प्रकार का भारत की रचना करने का संकल्प लेने का समय है। संविधान की भावना हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। कर्तव्य के लिए हर नागरिक के मन में जागरूकता पैदा करना, ये आजादी का अमृत महोत्सव का काम है। और हर भारतीयता के मन में, हर भारतीय के मन में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने का समय, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब इस संस्कार धानी के इस पवित्र मिट्टी को छूने के लिए आया हूं, जहां पर रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान हुआ। या आज ये स्मारक जो बनेगा, आज यहां पर जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में हजारों साल तक न सिर्फ गोंडवाना, पूरे देश भर के युवाओं को ये पिता पुत्र का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे हो। ये दुर्गावती का क्षेत्र है। रानी दुर्गावती के वंश में ही रघुनाथ शाह और शंकर शाह हुए, और रानी दुर्गावती ने भी, वीर रानी दुर्गावती ने भी मुगलों के सामने लड़ते लड़ते देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और वही प्रेरणा लेकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने भी बलिदान किया। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के समय 1857 से लेकर 1947 तक जितने जितने गुमनाम आजादी के सिपाही थे, वीर बलिदानी थे, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, उनके बलिदान को देश के युवाओं के सामने रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में हमारे इतिहास लिखने वालों ने अनुसूचित जनजाति के वीर योद्धाओं को भुलाने का काम किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के आंदोलन के अंदर और सन 57 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर 1947 तक जनजाति नेताओं ने जो बलिदान दिए हैं, शायद ही इतने बलिदान किसी और लोगों ने दिए होंगे, इतने हमारे जनजाति नेताओं ने, मगर उसको भुला दिया गया। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पीढ़ी जाने, इसके लिए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कल ही वहां जाकर आया निर्मल में, जहां 1000 से ज्यादा जनजाति के लोगों को एक ही बरगद के पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया है। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने सन 57 के पहले भी इस क्रांति को आगे बढ़ाया। 1780 से 1857 तक जिन्होंने क्रांति का बीड़ा उठाया, उसमें सबसे ज्यादा जनजाति सेना नायक। 1855 में सिद्धू कानू विद्रोह, 1828 से 1832 तक बुद्धू भगत द्वारा चलाया गया लड़का आंदोलन, बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण संघर्ष, ढेर सारे ऐसे थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के पहले ही क्रांति की मशाल को जलाया था। इसके साथ ही गुंडाधुर, कांगला माझी, गैन सिंह जैसे अनेक नायकों ने भी सन 57 के पहले ही यहां पर देश भर में एक क्रांति का बिगुल फूटा था। 1842 में सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूत के मधुकर शाह, मदनपुर के गोंड राजा दिल्लन शाह, हीरापुर के हिरेंद्र शाह, हिम्मत सिंह गौड़ और भाऊ सिंह गौड़ ने भी स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। और राजा शंकर शाह के बाद भाटगांव के राजा महिपाल सिंह गौड़, मदनपुर के राजा चंद्रहास गौड़, मूरत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, गहवर सिंह गौड़, इन लोगों ने भी सन 57 के बाद इस लड़ाई को चालू रखा था। और इसीलिए